Assalamualaikum students. Today we are discussing the most important topic for you because most of the students are confusing about will versus would. हमारे यहाँ बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे हैं 9 to ग्रेजुएशन और डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करने वाले जो कि विल और वुड में इंतहाई ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज का जो हमारा बेंचमार्क है वो विल और वुड है। अगर आप विल और वुड के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट मेरे साथ ये करनी होगी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले हमने शेल वर्सेस शुड बी की फैमिली को कंप्लीटली जो है वो डिस्क्राइब किया था और इसकी वीडियो मौजूद है, आप जो है वो चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा बेंचमार्क है स्टूडेंट, आप जो है वो विल वर्सेस वुड यानी कि विल के यूजेस क्या होते हैं और वुड के यूजेस क्या होते हैं और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप यू शुड हैव अ रजिस्टर, आपके पास कोई रजिस्टर, पेंसिल, पेन वगैरह चीजें होनी चाहिए ताकि यू विल बी नोटेड अबाउट द टॉपिक व्हेन आई विल डिलीवर द लेक्चर। जब मैं इसमें सारी बातें करूंगा तो आपको चीजों को नोट कर लेना चाहिए। देखें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज विल, यूजेस ऑफ विल वर्सेस वुड, यानी कि विल के यूजेस कहां करते हैं और वुड के यूजेस कहां करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज विल। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि विल क्या चीज होती है, विल को कहां यूज करते हैं। इसके लिए ज़हन नशीन कर लें। It talks about willingness, unwillingness, intentions, ideas, perceptions. Will का मतलब ये होता है कि जिस चीज की ख्वाहिश होती है वो काम हम करते हैं और जिस चीज की ख्वाहिश नहीं होती वो काम हम नहीं करते। It talks about future. Future indefinite में आप will यूज करते हैं। इसका ताल्लुक आपके ड्रीम से है, आपके इंटेंशन से है। विलिंगनेस की मीनिंग होती है जिस चीज की ख्वाहिश हो और अनविलिंगनेस का मतलब होता है जिस चीज की ख्वाहिश ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं कि आई विल टेक इंग्लिश क्लास, मैं इंग्लिश क्लास लूंगा। इंग्लिश क्लास कब आप लेंगे? जब आप जहनी तौर पर तैयार होंगे, आपकी ये ख्वाहिश होगी आई विल नॉट टेक इंग्लिश क्लास, कि मैं इंग्लिश की क्लास नहीं लूंगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये दो बातें हो गई। विल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसका ताल्लुक किससे होगा? फ्यूचर से होगा। ये बात आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विल में आमतौर पर स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते जितने वुड पर होते हैं। तो विल में सबसे पहले आप देखें ये फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये विल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। ठीक है, कल के बारे में बात हो रही है, आने वाले कल के बारे में बात हो रही है। ही विल गो टू इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद जाएगा। वी विल टेक इंग्लिश क्लास, हम इंग्लिश की क्लास लेंगे। अब देखें ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनका ताल्लुक किससे हो रहा है? फ्यूचर से हो रहा है, आने वाले वक्त से हो रहा है। ये बात आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड मेक 10 सेंटेंसेस अबाउट विल। आप जो है वो आपका होमवर्क ये है कि आपने 10 सेंटेंसेस लाजमी बनाने हैं विल पर, ताकि आपको की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। सेकेंडली वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज व्हाट। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वुड के हवाले से इंतहाई ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें तो आपकी तमाम कंफ्यूजन इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहली चीज जो वुड का सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पास टू फ्यूचर, माजी से मुस्तकबिल की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल आई थॉट, ये पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। आई थॉट, मैंने सोचा था, ही वुड कम, वो आएगा। तो ये क्या बात हो रही है कि मैंने ये बात सोची थी। अब ये पास्ट में है, पास्ट से आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं कि मैंने सोचा ही वुड कम, वो आएगा। इसका मतलब है कि वो नहीं आया। He planned, past indefinite, उसने ये प्लानिंग की थी, he would get this job, कि वो इस जॉब को हासिल कर लेगा। ये पास्ट से फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हैं। I decided, मैंने ये फैसला किया था, I would live in पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा। देखें आप जरा गौर करें कि ये सेंटेंस I decided पास्ट में है, I would live in पाकिस्तान, के मैं पाकिस्तान में रहूंगा, इसका ताल्लुक किससे है? फ्यूचर से। तभी हम क्या कह रहे हैं कि पास्ट टू फ्यूचर की तरफ आप जाएंगे। यू शुड रिमेंबर द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट वर्ड, के पास्ट टू फ्यूचर की तरफ जाना है आपको। सेकंड पॉइंट, वुड मींस प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? किसी बात को तरजीह देना। जो चीज आपके लिए प्रेफरेंसेस होती है कि यू टेक इंग्लिश क्लासेस रेगुलरली, आप इंग्लिश की क्लास लेते हैं रेगुलरली, इसका ताल्लुक किससे? आपकी प्रेफरेंसेस से। बिकॉज यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू वांट टू एनहांस योर इंग्लिश स्किल्स, बिकॉज यू नो अबाउट इट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस सोसाइटी। क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। ये प्रेफरेंस है आपकी कि आप इंग्लिश की क्लास लेते हैं। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वुड कहते हैं प्रेफरेंस, जिसको आप तरजीह दें, जिसको आप इंपॉर्टेंस दें। फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, कि मैं टी लेना पसंद करूंगा। चीजें तो आपके पास बहुत सारी है, टी भी है, कॉफी भी है, लेकिन आपने क्या कहा? आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, कि मेरी प्रेफरेंस क्या होगी? टी होगी, कॉफी नहीं होगी। तो आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा। ये मेरी प्रेफरेंस है कि हम किससे बात करेंगे और किससे बात नहीं करेंगे।
आवर टाइम इज वेरी प्रीशियस, कि हमें किससे बात करनी चाहिए और किससे बात नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, हाँ मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा और मैं तुमसे बात करूंगा। तो इसका ताल्लुक किससे हो रहा है? प्रीफरेंसेस से हो रहा है। आई वुड लाइक टू ऑर्डर जिंगर, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पर बहुत सारे मेन्यू में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हम सारी चीजें ऑर्डर कर दें। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू ऑर्डर जिंगर, कि मैं जिंगर ऑर्डर देना पसंद करूंगा। लास्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड रिक्वेस्ट, कि आप किसी से किसी बात पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका ताल्लुक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि वुड यू प्लीज पास मी द वाटर बॉटल, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे वाटर बॉटल पास करेंगे। अब देखें यहाँ पर एक सवालिया भी आपका एक अंदाज है और रिक्वेस्ट भी आप कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट हो रहे हैं कि आप यहाँ पर अपने हम्बल को जाहिर कर रहे हैं, कि आजिज़ी को जाहिर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले को, और दूसरी चीज ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या बराए मेहरबानी आप मेरी मदद करेंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लास्ट में आप ये कहते हैं वुड यू प्लीज से इट अगेन, क्या आप अपनी बात दोबारा कहेंगे। तो लिहाजा ये इसका जो ताल्लुक होगा वो आपके हम्बल से होगा, रिक्वेस्ट से होगा, और क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ विल वर्सेस वर्ड। एंड द सेकंड थिंग यू शुड रिमेंबर, शैल शुड फैमिली पर भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो भी आपने लाजमी देखनी है। थैंक यू।